सृष्टि की रचना किस तरह हुई? बस मौत से ही हो गई। आदि के पहले एक परात पर अगम सागर था। उसमें अपनी कोई चेतना नहीं थी। उसमें एक एकता थी, कोई खंड नहीं था। उस सागर का अर्थ प्रभु परात पर ब्रह्म ही है। दैव के कुछ योग से इस सागर में एक लहर आई। एक भारी विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से एक भारी तरंग उठ गई। ओम बिंदु से सारी तरंगे एक आभास और उल्लास लेकर उठी। अनेकों बुलबुले आभास में ही पैदा हुए। बूंदों में अनगिनत बुलबुले समाकर सागर की गोद से हट गए। हर तरंग में बुलबुले और बूंदे अनगिनत हो गए। पहला शब्द उत्पन्न हुआ ओम, जो संगीत का पहला शब्द है, जो परात पर परब्रह्म प्रभु ने ही उत्पन्न किया। ये शब्द बढ़कर नाद बन गया, जिसने दिव्य संगीत को पैदा किया। इसी दिव्य संगीत ने प्रेम को जन्म दिया। प्रेम जो खुद में ही एक परिभाषा है, एक अलौकिक शब्द है, जो हमें वापस उसी परब्रह्म यानी सत्य की तरफ ले जाता है, जिसने हमें उत्पन्न किया। वाह मनी, क्या डिवाइन म्यूजिक था। हाँ एरज, मैं तो अपनी सुध-बुध ही खो गई। लग रहा था जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। हाँ, ये संगीत एक पथ है, एक रास्ता है, एक माध्यम है, जिसके जरिए हम खुदा के पास जाते हैं और इसी तरह के ओवरवेलमिंग अनुभव पाते हैं। हाँ, हम खुदा में ज़्यादा से ज़्यादा डूबते जाते हैं। हमारा पूरा जीवन ही एक गीत धारा में बहता हुआ नजर आता है। प्रत्येक गीत धारा हमारे जीवन में लय भरती है, जिसकी धुरी पर हम घूमते जाते हैं। हाँ मनी, संगीत के जरिए ही खुदा के लिए प्रेम पैदा होता है, जिसके द्वारा हम सत्य यानी खुदा को पाते हैं। हाँ एरज, आप ठीक कहते हैं। खुदा तो खुद ही एक संगीत है, जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, और हमारी जिंदगी के हिस्से भी संगीत है। मनी, परात पर परब्रह्म के सृष्टि उत्पन्न करने के बाद जब जब भी सृष्टि को उनकी आवश्यकता पड़ी, वे मानव रूप लेकर एक अवतार के रूप में आए। हाँ, बहुत सारे युग आए और गए, अवतार आए, अपना कार्य भी किया और चले गए, जैसे राम, कृष्ण, अल्लाह, क्राइस्ट आदि। मनी, इस युग यानी कलयुग में जब माया का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मेहर बाबा अवतार का रूप लेकर हम सब में प्रेम बांटने आए। हाँ, उन्होंने दुनिया को एक ही संदेश दिया, प्रेम का। प्रेम करो, खुदा से सिर्फ प्रेम करो। इसी प्रेम के सहारे उन्होंने हमारे जीवन को एक गति दी है, जिसकी धुन पर हम नाचते जाते हैं। अभी मैं और मनी संगीत और अवतारों के साथ उनके कनेक्शन के बारे में बातें कर रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे। एरज भाई, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मैंने भी इस विषय में थोड़ी रिसर्च की है। अच्छा,
अपनी इस रिसर्च को हमारे साथ भी बांटो। जी एरज भाई, हर अवतार अपने काल में किसी न किसी रूप में संगीत से जुड़ा था। सबसे पहले हम देखें तो शिवजी रुद्रवीणा से जुड़े थे। तांडव नृत्य संगीत से जुड़ा उनका नृत्य था। जरथुस्त्र सुस्वर अवस्था से जुड़े थे। वाह, बहुत अच्छे। कृष्ण मुरली से जुड़े थे। उन्होंने रास लीला की, जो संगीत का ही एक हिस्सा था। वह नटवर लाल कहलाए। गौतम बुद्ध ने भी तक्षशिला में धनुर्विद्या के साथ साथ वीणा सीखी। वाह, बहुत खूब। क्राइस्ट ने भी भारत में घूम घूम कर अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। नानक साहिब गाथा ग्रंथ साहिब बना, जिसे गाया जाता है। भाई वाह, तुम्हारी रिसर्च तो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। इसके बाद तो हम सब जानते ही हैं कि मेहर बाबा तो गीत संगीत को बहुत ही पसंद करते थे। वह स्वयं ढोलक भी बजाते थे। जी मनी बहन। मनी, हम अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ एरज। मेहर बाबा ने तो स्वयं ही गीत संगीत का वातावरण पैदा करना शुरू कर दिया था। वे खुद ही गीत रचकर अपनी मीठी आवाज़ में गाने लगी, जिसने उनके प्रेमियों को एक ताल में बांध दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने छोटी उम्र से ही हुमा के तखल्लुस से गीत गज़ल लिखना शुरू करके उनको गाना भी शुरू कर दिया था। उनकी गज़लें मिस्टिकल, सूफी टेवन या डिवाइन मैडनेस, गॉड इंटॉक्सिकेशन व स्पिरिचुअल लॉन्गिंग पर होती। हाँ एरज, एक बार मेहरा ने मुझे बताया था कि बाबा की आवाज़ कितनी सुरीली, मधुर व दिल को छू लेने वाली थी। ऐसा लगता था जैसे वह एक नदी की कलकल करती ध्वनि हो। वे खुदा की आवाज़ थी, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कंदो शक्कर दिला दो, तोरे मगज में हूँ मैं। शीरिन सुखन जुरा दो, शीरिन सुखन जुरा दो, हरफी बहस में हूँ मैं, हरफी बहस में हूँ मैं। दुनिया को छोड़ते ही रब का पता मिलेगा, दुनिया को छोड़ते ही रब का पता मिलेगा, रब का पता मिलेगा। कैसे दिखेंगे मालिक, कैसे दिखेंगे मालिक, अब तक हवस में हूँ मैं। शीरिन सुखन जुरा दो, हरफी बहस में हूँ मैं, हरफी बहस में हूँ मैं। इसी तरह लय में बनते हुए
बाबा ने अपने प्रेमियों को नाटकों की तरफ भी मोड़ दिया। बाबा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत लाजवाब था, जिससे वह कभी कभी अपने प्रेमियों के साथ ह्यूमर भी किया करते थे। वह उनसे हास्य से परिपूर्ण नाटक करने के लिए भी कहते थे। हाँ मनी, ये सच है। इस सब के साथ उनको इस युग में अवतार के रूप में अपना ब्रह्मांडीय कार्य भी करना था। पूरे यूनिवर्स को माया की जकड़न से आज़ाद कराना था। तो इन्हीं गीत, संगीत, नाटकों के जरिए भी वे अपना ब्रह्मांडीय कार्य बड़ी आसानी से कर लेते थे, जो वे हम सबको कभी कभी बताया करते थे। एक बार उन्होंने कहा था, आई वर्क बेस्ट एंड माई बेस्ट वर्क इज डन अंडर 3 कंडीशंस। 1, in the presence of children. For this reason, I keep boys with me and provide them with everything from food to clothing to money. Second, when music is being played or songs are being sung. Third, while playing games such as flying kites, cricket, or आट्या पाट्या and marbles. अच्छा, तो आइए हम सब मेहर बाबा की अपने प्रेमियों के लिए जिंदगी को थोड़ा पास से देखें। वह जाने कि गीत, संगीत, नाटक कैसे उनके जीवन में लय भरते हैं। 1917 में मेहरवान ने अपने गीत संगीत के जरिए अपने ब्रह्मांडीय कार्य की छटा बिखेरनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने पिता शेरियार ईरानी की सच्चा पीर स्ट्रीट, पूना की एक तौड़ी शॉप में कार्य करना शुरू कर दिया था। ये दुकान बाहर से तो एक नॉर्मल लिकर का बिजनेस दिखाई देती थी, पर अंदर से ये खुदा का टेवर्न यानी शराब खाना थी, जहां दिव्य प्रेम का लेन देन था, खुशी का नशा था। मेरी जिंदगी का ये सबसे खास समय है जो मैं अपने बेटे के साथ हूँ। उसके साथ खुदा की बातें कर रहा हूँ। हाँ, खुदा की बातें कर रहा हूँ। मेहरबान ही वो मेरा बेटा है, मेहरबान ही वो मेरा बेटा है जिसके बारे में कई साल पहले एक दिव्य आवाज ने मुझे बताया था। इसके बावजूद मेहरबान यहाँ तौड़ी शॉप में कितनी मेहनत कर रहा है। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मेहरबान जैसा बेटा मुझे मिला। हाँ, अरे भाई, इतना ज़्यादा मत पियो। जितना पी सकते हो उतना पियो और फिर बाद में धीरे धीरे इस आदत को छोड़ दो। मेहरबान से मुझे थोड़ा और पीना है। एक बोतल दे दो भाई, एक बोतल दे दो। मेरे भाई, देखो तुम पहले ही काफ़ी पी चुके हो। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को एक गज़ल सुनाता हूँ। अरे सुनाओ मेहरबान सेठ, सुनाओ 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 सुनाओ। अजब है कातिल, अजब है कातिल, खुदा की रहमत बिछाए कांटे गुलाब में भी। अदल है शामिल खुदा की अजमत, सितम रखा है सवाब में भी। अजब है कातिल। जहाँ के रंजो आलम सितम से
ख्याल में बेकरारी क्यों हो, ख्याल में बेकरारी क्यों हो मेहरबानी खुदा की हूँ माँ, मिलेगी राहत अजाब में भी, अदल है शामिल खुदा की अजमत, सितम रखा है सवाब में भी, अजब है कातिल। वाह वाह मेहरबान सेठ, क्या गजल गई, ना दिल खुश हो गया। मेहरबान का अपनी गरिमा का तेज फैलाना ऐसे ही चलता रहा। वह मेहर बाबा कहलाने लगे। कई महिला व पुरुष उनकी मंडली बन गई। मेहर बाबा अब हमेशा के लिए मेहराबाद में रहने लगे थे। महिला व पुरुष आश्रम में अलग अलग रहते थे। मार्च 1925 में बाबा अपनी झोपड़ी व महिलाएं पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में रहती थी, जो कभी रेलवे लाइन का सीटी बजाने का स्टॉप था। यहाँ ट्रेन थोड़ी देर तक रुककर मेल के बैग्स फेंक कर दूसरे लेकर जाती थी। इसकी दीवारें मोटे पत्थर से और छत लकड़ी के ऊपर टाइल से बनी थी। अंदर बाहर दोनों तरफ बड़े बरामदे थे। बाबा की संगीत की तरंग यहाँ भी जारी थी, जो लोगों को उनकी तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित करती थी। कभी कभी बाबा महिलाओं के पास पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में सुबह सुबह ही आ जाते थे। इस समय उनका मूड बहुत अच्छा होता था। वह गाने के मूड में रहते थे। ए नाजरू, ओ नाजरू, सुबह के 6 बज चुके हैं, उठने का समय हो चुका है। चलो सब लोग उठ जाओ, उठो उठो, जल्दी उठो। गोविंद 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 गोविंद, मन लागले आचंद, गोविंद 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 गोविंद। मग गोविंद ते काया, भेद नाही देवा दया, आनंदले मन प्रेम पाजरती लोचन, तुका म्हणे आडी जेवी नूरची वेगळी, तुका म्हणे आडी जेवी नूरची वेगळी, जेवी नूरची वेगळी, जेवी नूरची वेगळी। गोविंद 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 गोविंद। इस युग के कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नाच रहे थे, गा रहे थे। सारी सृष्टि ही उनके साथ झूम रही थी। क्या सुंदर दृश्य था, जिसे देखने को दृष्टियां तरसती है। स्वयं अवतार खुद ही उनकी सृष्टि के साथ झूम रहे थे। कभी कभी सुबह महिलाओं को किचन से बाबा अपनी छटा बिखेरते आते दिखाई देते थे। रुको रुको, बाबा आज एक अलग ही गाना गा रहे हैं। क्या तुम उन्हें सुन सकती हो?
बाबा सफेद सदरे में कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। बाल खुले हैं और चेहरा कितना स्लिम लग रहा है। कितना अच्छा गा रहे हैं। हाँ, ये गाना तो स्मॉल खुर्शीद ने 1-2 बार बाबा के सामने गाया है। इतना सुंदर गीत, इतनी मधुर आवाज में, ओ खुदा, आपकी लीला भी न्यारी है। साकोरी में सद्गुरु उपासनी महाराज के पास उनके आश्रम में 6 महीने रहने के बाद मेहर बाबा बम्बई गए, फिर पूना गए, जहां उन्होंने अपने लिए झोपड़ी बनाने के लिए कहा। बाबा कुछ लोगों के साथ 1922 में स्टीमर से मांडवा गए, जहां वे एक बंगले में ठहरे। यहाँ एक सितार परफॉर्मेंस के दौरान एक अलग ही घटना घटी। बाबा, आपको मांडवा का ये बंगला पसंद आया? हाँ दलवी, बंगला तो अच्छा है, मगर रमजू कहाँ पर है? दलवी, रमजू तो नमाज पढ़ने गया है। अच्छा। कुछ ऐसे ही घूमने के लिए गए हैं, कुछ प्रार्थनाओं में व्यस्त है, जबकि मैं यहां अकेला सबके लौटने का इंतजार कर रहा हूं। वाह! अरे, मैं तो बाहर एक अकेली जगह पर नमाज पढ़ रहा था। किसी ने भी मुझे नहीं देखा और बाबा तो पूरे समय बंगले में ही थे। उन्हें कैसे पता चला कि मैं नमाज पढ़ रहा था? ओह, आज तो मुझे बाबा के अंतर्यामी होने का कितना अच्छा अनुभव मिला है। बाबा, मैं आपको सितार सुनाना चाहता हूँ। आया, सुनाओ सुनाओ। तुम अपना संगीत बजाते रहना, नहीं तो ये लतीफ के लिए घातक हो सकता है। जो लतीफ ने अनुभव किया वो ट्रांस नहीं था, वो ओवरवेल्म्ड हो गया था। उसका अनुभव संगीत से पैदा हुए वाइब्रेशंस के कारण था। उसे तो कूदना ही था। जी बाबा। हाँ, किसी भी गायक के लिए ये बहुत ही रेयर उपहार है कि वो ऐसे वाइब्रेशंस पैदा कर सके। आवाज एकदम सही पिच पर होनी चाहिए। ध्वनि यानी साउंड मार भी सकती है और बचा भी सकती है। समझ गए? जी बाबा। तो ऐसा होता है संगीत का प्रभाव।
जिससे लोग खुदा के प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें अपना ही होश नहीं रहता। याद रहता है तो सिर्फ अपने को खुदा के साथ महसूस करना। तो ये तो था मेहर बाबा इस युग के अवतार यानी खुदा का शुरू से ही संगीत के प्रति लगाव। हाँ एरज, इसके बाद उन्होंने और भी कवियों जैसे जलालुद्दीन रूमी के गाने भी सुनने शुरू कर दिए थे। इन तरीकों से अलग अलग माध्यमों से उन्होंने हर तरह के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया था और अपना ब्रह्मांडीय कार्य भी शुरू कर दिया था। एरज, कभी कभी हम लोग यानी बाबा की महिला मंडली उनके ब्रह्मांडीय कार्य का बोझ कम करने के लिए उनके सामने डांसेस और स्किट्स परफॉर्म किया करते थे। इससे बाबा का मूड अच्छा हो जाया करता था, वह रिलैक्स हो जाते थे। हो सकता है इस रिलैक्सेशन में भी बाबा का कोई आध्यात्मिक कार्य छिपा होता हो। हाँ, ये तो है। फिर 10 जुलाई 1925 से तो बाबा ने मौन ही ले लिया था। वह अलग अलग तरीकों से जैसे अल्फाबेट बोर्ड व जेस्चर्स से अपनी बातें किया करते थे। तो ठीक है मनी, बाबा का संगीत के जरिए आगे का कार्य देखते हैं। मेहर बाबा ने बच्चों में अपना प्रेम बढ़ाने के लिए 1 मई 1927 को मेहराबाद में मेहर आश्रम खोला, जिसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा देना भी था। धीरे धीरे काफ़ी बच्चे आ गए, जिनमें से कुछ को दिव्य अनुभव भी होने लगे। कुछ लड़कों के लिए जो बाबा के प्रेम में बहुत ज़्यादा डूब गए थे और जो पढ़ाई से ज़्यादा मेडिटेशन प्रेफर करते थे, 10 दिसंबर 1927 को अलग से एक आश्रम खोला गया, जिसका नाम दिया गया प्रेम आश्रम, दिव्य प्रेम का आवास। दाके, बाबा का बच्चों के साथ कितना अलग प्रेम है और बच्चे भी बाबा के बिना रह ही नहीं पाते हैं। हाँ बुआ साहेब, बच्चों को इस तरह की आध्यात्मिक शिक्षा देना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। हाँ, इन बच्चों को कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं। एक दिन तो इन लोगों ने बाबा के प्रेम में कितना जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। बाबा के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए यह एक आदर्श समय है। और बाबा ने ये भी कहा है कि इन आध्यात्मिक चर्चाओं और उत्साह में अगर अपना कंट्रोल छोड़कर ये पागल भी हो जाए तो चिंता मत करना, हमें उनके ऊपर नियंत्रण नहीं लगाना है। बाबा का उद्देश्य इस आश्रम में शैक्षणिक डिग्री देना नहीं, बल्कि ईश्वरत्व के लिए डिवाइन मैडनेस पैदा करना है। बाबा ने बताया है कि सभी बच्चे संत नहीं हो जाएंगे, कुछ को उनकी आगे की जिंदगियों में आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। हाँ। बाबा 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 सब लोग ठीक हो? जी बाबा। प्रेमाश्रम का काम कैसा चल रहा है? बाबा, सब अच्छी तरह हैं। बाबा, लड़कों के साथ साथ हम बड़ों को भी तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं। बच्चों, मैंने जो तुम लोगों को खुदा के 7 नामों की प्रार्थना लिखवाई थी, उसे गाओ तो जरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा बुआ साहब, अब तुम सब मिलकर कुछ गाओ, बच्चों को अच्छा लगेगा। जी बाबा। बाबा, हम लोग एक धुन गाते हैं। अच्छा तो शुरू करो। मेहर बाबा गुरु माजे आई, मजला ठाव द्यावा पाई। मेहर बाबा गुरु माजे आई, मजला ठाव द्यावा पाई। मजला ठाव द्यावा पाई, मजला ठाव द्यावा पाई। मजला ठाव द्यावा पाई, मजला ठाव द्यावा पाई।
बाबा गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी मेहर बाबा गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी 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 मेहर बाबा गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी मेहर बाबा गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी 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 मेहर बाबा गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी मेहर बाबा गुरु माझे आई मजला ठाव द्यावा पायी मजला ठाव द्यावा पायी मजला ठाव द्यावा पायी। छोटे छोटे बच्चे भी बाबा के प्रेम में गीत संगीत के जरिए अपना अनुभव देते थे और बाबा भी उनके प्रेम में अपने आप को उनसे मिला देते थे। जून 1938 में बाबा पंचगनी से वापस मेहराबाद आए, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सरोज ने बाबा को PWD के इरिगेशन बंगलों में ठहराया था। कभी कभी बाबा के पास उनके प्रेम में ऐसा गायक आ जाता था जो खुदा को उनके रूप में न पहचान कर प्रार्थना के द्वारा देखना चाहता था। सब लोग ठीक हो? जी बाबा, हम सब ठीक है। आज मैं तुम्हें कुछ कवियों के बारे में बताता हूँ। पर्शियन कवि जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं, उसके बाद उर्दू के और फिर मराठी के आते हैं। अच्छा बाबा। हाँ, अंग्रेजी में केवल वर्ड्सवर्थ और शेली ही उस क्षमता के हैं। हाफिज की कविताएं वास्तव में सबसे ज्यादा प्रेरणादायी और रिवीलिंग होती है। जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरीज की कविताएं दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल है, लेकिन वो सुंदरता और सत्य से भरी होती है। जी बाबा। बाबा, ये एक कव्वाल है, आपसे मिलना चाहता था। अच्छा पादरी, कहो भाई कैसे हो? हजरत, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं आज आपसे मिल सका। मैं चाहता हूँ कि किसी दिन मैं आपके लिए गज़ल कंपोज करूँ और आपके सामने गाऊँ। देखो, अगर तुम गाना चाहते हो तो अभी ही गाओ, क्योंकि मैं अभी ही संगीत सुनने के मूड में हूँ। हजरत, मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मेरा नमाज का समय हो गया है। मुझे अभी जाना चाहिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो जाओ और अपनी नमाज करो। जी हजरत, नमाज के लिए मैं मस्जिद जाता हूँ। देखा पादरी, तुमने देखा? लोगों को खुदा नहीं चाहिए, उन्हें तो नमाज चाहिए, नमाज। तो फिर बेचारा खुदा क्या करे? बताओ तुम मुझे, खुदा क्या करे? खुदा उनको खुदा देना चाहता है, लेकिन वे नमाज चाहते हैं। जी बाबा। ये कव्वाल मुझे त्याग करके नमाज को पा गया। इसको ही धारणा कहते हैं, धारणा, जिसमें सब कुछ खो गया। उसने खुदा को खो दिया और आभास पा लिया। जी बाबा, उसे तो पता भी नहीं कि उसने क्या खो दिया है। हाँ, इसी तरह लोग धर्म और रीति रिवाजों में खो जाते हैं। इस तरह वह खुदा को कभी भी नहीं पा पाते, कभी भी नहीं। जी बाबा, बेचारा कुछ जानता ही नहीं था। खुदा का असली घर तो दिल है, दिल जिसमें वो रहता है। इसे हमेशा प्रेम से साफ रखना चाहिए। खुदा हमेशा साफ दिल की प्रार्थना ही सुनता है, नहीं तो सब प्रार्थनाएं बेकार है, जिसमें केवल धारणाएं ही पनपती रहती है। जी बाबा। दिसंबर 1947 के अंत में क्रिसमस प्रोग्राम के सेलिब्रेशन के बाद बाबा ने 31 दिसंबर को मेहराबाद में मेहरा की 40वीं सालगिरह मनाने के लिए कहा, जिसमें कव्वाली के एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सब लोग ठीक हो? जी बाबा। आज मेहरा के जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसको अच्छी तरह से मनाएंगे। जी बाबा। बाबा, ये नरसिंह कव्वाल है जो आपको अपनी गज़लें कव्वालियाँ सुनाने का बहुत इच्छुक है। ठीक है नरसिंह,
तो फिर आज इस सेलिब्रेशन के दिन समा बांध दो, अच्छी अच्छी गजलें हम सबको सुनाओ। जी बाबा, शुरू करता हूँ। तो खुदा के दरबार में चंद गजलें पेश है। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ, और अपने मरकज को जा रहा हूँ। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ, और अपने मरकज को जा रहा हूँ, कि दिल की हसरत तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूँ। बुझी हुई तेरी ही सूरत को देखने को बुतों की तस्वीर ला रहा हूँ, कि खूबियाँ सबकी जमा करके, के खूबियाँ सबकी जमा करके तेरा तस्वुर बना रहा हूँ, कि खूबियाँ सबकी जमा करके तेरा तस्वुर बना रहा हूँ। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूँ, और अपने मरकज को जा रहा हूँ। वाह वाह, कितना खुशनुमा वातावरण हो गया है, कितना मधुर है, एक अलग ही चाम से भर गया है। जब भी इस तरह का आयोजन होता है तो बाबा के करीब भी ज्यादा समय बैठने का मौका मिल जाता है। बाबा, ये नरसिंह के साथ एक घटना घट गई है। जब वह मेहराबाद आ रहा था तो उसका कुछ सामान चोरी हो गया। अच्छा, क्या हुआ नरसिंह? क्या तुमने अपना सामान खो दिया है? जी बाबा, मेरा काफी सामान चोरी हो गया है, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही आखिरी चीज बची थी, वो थी मेरी घड़ी। वो भी चोरी हो गई बाबा, वो भी चोरी हो गई। अच्छा, नरसिंह, तुमने वो घड़ी तो खो दी जो भौतिक यानी फिजिकल है, मगर तुम्हें ये घड़ी मिल गई। जी जी बाबा। हाँ नरसिंह, उस घड़ी के बदले तुम्हें खुदा को एंटरटेन करने की घड़ी मिल गई। खुदा को, इसे भूलना मत, कभी भी भूलना मत। वो घड़ी नहीं, ये घड़ी मायने रखती है। वो घड़ी तो बेकार थी, मगर इस घड़ी की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। याद रखना इसे। जी बाबा। इस चीज को तुम्हें समय बताएगा। खुश रहो, जो तुम्हें मिला है वो एक नायाब और अनमोल घड़ी है। जी बाबा, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मुझे आपके सामने, खुदा के सामने गाने का मौका मिला। यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है बाबा, जिंदगी भर की। पिंडू, नरसिंह को इसका जितना भी सामान चोरी हुआ है उसका मुआवजा दे दो। जी बाबा। खुदा जिसको भी चाहे यह घड़ी प्रदान कर सकते हैं, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। खुदा की कृपा अपरंपार है, जिसको समझा नहीं जा सकता। कभी कभी बाबा की कृपा से कुछ प्रेमी जनों को ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलती थी
जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिनमें से एक है भाऊ कलचुरी। साइंस का बैकग्राउंड होने के बावजूद भी बाबा ने उन्हें भजन और गज़ल लिखना सिखाया। उनकी भजनों की कुछ किताबें भी छपी। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है मधुसूदन पुंड। उन्होंने भी बाबा की कृपा से बहुत सारे भजन लिखे और वे एक श्रेष्ठ गायक बने। उनकी भी भजनों की किताबें छपी। आज हम ये देखते हैं कि मधुसूदन बाबा के पास कैसे आए, वह कैसे उनकी जिंदगी बाबा के साथ आगे बढ़ी। आज मैं जहां भी हूं, जो भी कर रहा हूं, सब बाबा की देन है। उन्हीं की कृपा से सब है। मेरा जन्म 10 जुलाई 1927 को सातारा के एक गांव हादगे घर में हुआ था। बहुत जल्द ही मेरे ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी आ गई। मुझे संगीत में रुचि थी। मैं अच्छा संगीत सुनना पसंद करता था। जिंदगी के सफर में कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनके कारण मैं थोड़े थोड़े गीत गाने लगा। कई बाबा प्रेमियों के कारण मुझे बाबा के प्रोग्राम में जाने का अवसर भी मिला, जहां मैं एक बहुत ही काबिल होनहार संगीत प्रेमी महिला से मिला, जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। मेहर बाबा के दर्शन का सौभाग्य मुझे सबसे पहले 21 अगस्त 1949 को मिला, जब बाबा नई जिंदगी में जा रहे थे। पूना के कुछ बाबा प्रेमी जैसे गाड़ीकर, रंगोले, लक्ष्मण थाड़े, किशन थाड़े व कृष्णा बंदेलू के साथ मैं अहमदनगर गया। आप लोग पुणे से आए हैं? आप जानते हैं कि बाबा एकांतवास में है। कौन बेवकूफ है जिसने आपको यहां आ जाने के लिए कहा है? आदि, हम बाबा से पहले मिले हैं। आज मैं कुछ नए लोगों को लेकर आया हूं। थोड़ी दूर से ही बाबा को देख लेंगे। ठीक है, मैं वादा नहीं करता, पर जब आज बाबा कार से मेहराबाद से मेहराजाद जाएंगे, तब आप लोग सड़क के किनारे से उन्हें देख लीजिएगा। मैं कार थोड़ी धीमी कर दूंगा। हाँ आदि, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार धीमी करने की हमारी रिक्वेस्ट मान ली। तो इस तरह मैंने बाबा से मिलने के बारे में सोचा, पर एक रात पहले मुझे एक बहुत ही अलग तरह का सपना आया, जिसकी एक खास बात यह थी कि एक बूढ़ी औरत मुझसे खुदा के बारे में पूछ रही थी कि क्या तुम खुदा को मानव रूप में देखना चाहते हो? मेरे हाँ कहने पर उसने कहा, एक शर्त है कि पहले अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर आओ, फिर आना। इसके बाद मुझे एक आकृति बहुत ही ज्यादा रोशनी से घिरी हुई दिखाई दी। मैं बहुत ही अभिभूत हो गया और यहीं पे सपना खत्म हो गया। अगले दिन सुबह हम मेहर बाबा से मिलने अहमदनगर जाने वाले थे, जो 21 अगस्त 1949 था। हम सब लोग मेहराबाद मेहराजाद के रास्ते में सड़क के किनारे खड़े हो गए। हम लोगों को खड़े खड़े काफी देर हो गई थी, पर बाबा की कार आई नहीं। अब 7:14 हो गए थे। इस वक्त 7:14 हो गए हैं। हमें खड़े हुए कितने घंटे हो गए? मैं यहाँ इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे पूना में अपनी ड्यूटीज़ अटेंड करने के लिए अब बस ले लेनी चाहिए। गाड़ेकर जी, आपके मेहर बाबा अभी किस दिशा में हैं? आप जहाँ कहीं भी हैं, ये आपको मेरा प्रणाम है। मैं जा रहा हूँ। अरे, ये कैसी अद्भुत रोशनी है जो मेरे चारों तरफ आ गई है। ये तो वही रोशनी है जो मैंने सपने में देखी थी। अरे अरे, मेरे सामने मेहर बाबा है। ये तो वही है जिन्हें मैंने सपने में देखा था।
मैं तुम्हें जानता हूं और मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। तो यह थी मेरी मेहर बाबा के साथ पहली मुलाकात, जिसके बाद मैंने उनका दामन कसकर पकड़ लिया। यह पहला दर्शन बहुत ही सुंदर था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। धीरे धीरे मैं बाबा की पूना भजन मंडली में भी शामिल हो गया। 14 मई 1959 में गुरुप्रसाद पूना में बाबा की मर्जी से ही मेरी शादी सुभद्रा बंदेलू से हुई। वह भी अब पूना भजन मंडली का एक हिस्सा थी। यह शादी वाकई में एक तरह का उदाहरण था, जिसे बाबा का प्रेम सामने लाया। सुभद्रा एक हरिजन व मैं एक ऊंची जाति का ब्राह्मण। पहले तो इस शादी का काफी विरोध हुआ, पर बाद में बाबा की कृपा से सब मान गए। बाबा ने अपने सामने मेरी शादी करवाई। आज मधुसूदन और सुभद्रा की शादी से मैं बहुत खुश हूं। केवल एरच ही ये जानता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मैं इस बीच क्या कार्य कर रहा हूं। ये पहली और आखिरी शादी है जो बाबा की तरह मैं कर रहा हूं। मधुसूदन, मैंने आज गाने के लिए जो नया भजन तुमसे लिखने के लिए कहा था, उसे गाओ तो जरा। जी बाबा। प्रभु मैं चरण न छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरण न छोड़ न जाऊं, जाऊं मैं तुझको सुख लागत है, जाऊं मैं तुझको सुख लागत है, बाबिन कछु नहीं चाहूं, चाहूं प्रभु मैं चरण छोड़ न जाऊं। हाँ, मात पिता गुरु सखा तुम्ही हो, तुम प्रीतम परमेश्वर तुम हो, मात पिता गुरु सखा तुम्ही हो, तुम प्रीतम परमेश्वर तुम हो, मधुसूदन आदि हो प्रलय हो, मधुसूदन आदि हो प्रलय हो, मधुसूदन आदि हो प्रलय हो, दामन धर ही राम, दामन धर ही राम, प्रभु मैं चरण छोड़ न जाऊं, प्रभु मैं चरण छोड़ न जाऊं, जाऊं मैं तुझको सुख लागत है, जाऊं मैं तुझको सुख लागत है, बाबिन कछु नहीं चाहूं, चाहूं प्रभु मैं चरण छोड़ न जाऊं, छोड़ न जाऊं, छोड़ न जाऊं। मधुसूदन, बाबा कह रहे हैं याद रखना, मेरे चरण कभी भी मत छोड़ना। जी बाबा। मधुसूदन, सुभद्रा, मेरे पास आओ। जी बाबा। ये शॉल जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मुझे सदगुरु उपासनी महाराज ने दी थी। मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूं जो बाबा से मुझे ये तोहफा मिला। किसी को भी इससे अच्छा शादी का तोहफा मिल ही नहीं सकता।
1954 में बाबा ने गाडगे महाराज के निमंत्रण पर पंढरपुर में एक दर्शन प्रोग्राम किया। वहां जाने के लिए मैंने रास्ते में ही बस से उतरते समय एक नया मराठी भजन लिखा, जो रास्ते में पड़े कागज को उठाकर साइड में से एक आदमी से पेन लेकर मैंने लिख दिया। दर्शन वाली रात को बाबा के सामने मैंने वह भजन गाया, जो था आला पहादेव आला, अहो आला पहादेव आला, पहा प्रभु आला, अवतार आला, याहो याहो चला दर्शनाला, याहो याहो चला दर्शनाला, आला पहादेव आला। इससे खुश होकर बाबा ने आदि को मेरे भजनों की किताब छपवाने के लिए कहा। मेहर गीत धारा का प्रकाशन पहली बार 1955 में आदि के द्वारा हुआ। इसी तरह कई सालों तक मैं बाबा की शान में गीतों की रचना करता रहा। बाबा को भी मेरी गायकी बहुत पसंद आती थी, परंतु बाबा के शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं मुझ में कैसा बदलाव आया कि मैंने बाबा का साथ छोड़ दिया। किसी भी बाबा प्रेमी से संबंध नहीं रखा। मगर कई साल बाद 1991 में देखिए क्या हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है? आज अचानक बाबा की याद क्यों आ? मैं इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूं? मैंने तो उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं क्या करूं? कहां जाऊं? एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। भले ही मैंने बाबा को छोड़ दिया हो, पर बाबा ने तो मुझे नहीं छोड़ा। बाबा खुद ही कहते थे कि चाहे प्रेमी मेरा दामन छोड़ दे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो शायद अब मेरा बाबा के पास वापस जाने का समय आ गया। मैंने ये क्या कर दिया था? बाबा को छोड़ दिया। बाबा ने तो मुझे 2-3 बार चेतावनी भी दी थी कि मधुसूदन, मेरा दामन फिसलना है, छोड़ मत देना। ठीक है, तो अब मुझे मेहराबाद जाना चाहिए। मेहराबाद। वेलकम होम मधुसूदन। अरे मधुसूदन, जय बाबा जय बाबा जय बाबा। आप कब आए? बहुत सालों बाद दिखाई दिए। वेलकम होम, वेलकम होम। हाँ बाल, मैं बहुत ही अभाग्यवान था जो बाबा को छोड़कर चला गया। मगर बाबा ने मुझे वापस बुला ही लिया बाल, वापस बुला ही लिया। वापस आकर आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मैंने बाबा को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा बाल, कभी नहीं छोड़ा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्यशाली।
आप लाख चाहें पर बाबा का दामन आपसे नहीं छूट सकता, क्योंकि बाबा उसे छूटने ही नहीं देते। समय आने पर वापस बुला ही लेते हैं। सुर के जरिए ही मेरा नाता उनसे जुड़ा था और 1991 में उनके पास वापस आने के बाद मैंने फिर से सुर के जरिए ही उनसे नाता जोड़ा। जो पहला गीत मैंने लिखा वह यही था। लाख छुड़ाना चाहा न छूटा दामन, ऐसे कस कर बांधा न छूटा दामन। उसने धर ली मोरी कलाई, सारी सुध बुध मेरी भुलाई। मेरा मैंपन तोड़ ही डाला, ऐसी पकड़ी बाहां न छूटा दामन। लाख छुड़ाना चाहा न छूटा दामन। दिसंबर 1939 में महिला मंडली बेंगलोर के लिंक्स बंगले में रहती थी, जिनमें कई वेस्टर्नर्स भी थी। एक बार इन लोगों ने बाबा को एंटरटेन करने के लिए एक प्ले किया था जो अफ्रीका के बैकग्राउंड पर था, जिसे मनी ने लिखा व डायरेक्ट किया था। मैंने आप लोगों को आपके रोल्स अच्छी तरह से समझा दिए हैं। सबको प्ले में अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। हाँ हाँ मनी, अपना अपना पार्ट हमने अच्छी तरह समझ लिया है। ठीक है, पर फिर भी मैं आप सबको एक बार फिर से बता देती हूँ। खारमन मासी, सुना मासी, मनु, मेहरू, आप लोग अफ्रीकन ट्राइब्स हैं। हाँ मनी। रानो, आप और आयरीन फॉरेनर्स यानी इंग्लिश मैन और वुमेन हैं। आयरीन आपकी वाइफ है। हाँ मनी, हमें याद है। रानो, प्ले के सेकेंड हाफ में आप टाइगर भी हैं। ठीक है मनी। मार्गरेट, आप विच डॉक्टर यानी ओझा हैं। केटी, आप चीफ 10 यानी ट्राइब के चीफ हैं। हाँ मनी। मैं चीफ 10 की बेटी हूँ। सुना मासी, आपको पता है ना, आपको खारमन मासी के पीछे पीछे झोपड़ी से बाहर आकर मैमी मैमी चिल्लाना है। हाँ मुझे याद है। पर मासी, रिहर्सल में हर बार आप हट के बाहर आकर ब्लैंक खड़ी होकर पूछती थी, अब क्या करना है? हाँ, फिर हम भी अपने आगे का पार्ट ठीक से नहीं कर पाते हैं। हाँ, हर रोज आप भूल जाती थी। नहीं नहीं मनी, मैं बाबा के सामने याद रखूंगी। चलो ठीक है, अब हमें फाइनल परफॉर्मेंस बाबा के सामने करनी है। ठीक है, चलो। अरे रुको रुको, मुझे अपने मेकअप को थोड़ा ठीक भी तो करना है। मम्मी मम्मी, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये लोग कौन है? Joanna Lily and Godwell Lily Value. What happened? What happened? Who are you? Who are you? It's Binti. It's Binti. It's Binti. See what I've got for you. चीफ, आज हम इन दोनों को पका कर खाएंगे। हाँ, पता नहीं हमारे जंगल में क्या करने आए हैं ये लोग।
too skinny, no flesh. Head, no flesh. Ha 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 ha! Ha ha! Nice and meaty and juicy! Ha 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 ha! ओहो, टाइगर भी है। अरे टाइगर कितना रियल लग रहा है। रानो कितनी अच्छी टाइगर बनी है। Temina, bika beram kanga. Bika beram hunga. Bika beram hanga. अरे जाओ जाओ, तुम लोग जल्दी से भाग जाओ, जल्दी जाओ। Thank you so very much for freeing us. वाह वाह मनी, तुम लोगों ने तो बड़ा अच्छा नाटक किया, बहुत मजा आया। जी बाबा, ऐसे लग रहा था जैसे हम वाकई में अफ्रीका के जंगलों में आ गए हैं। हाँ, मनी ने बड़ा अच्छा नाटक बनाया, हम सबको बहुत मजा आया। वाह मनी वाह, तुमने तो मेरी सारी थकान दूर कर दी। बहुत अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा। अरे वाह, तुम लोगों का मेकअप भी तो बहुत लाजवाब था। हाँ जी बाबा, हम लोग कई दिनों से अफ्रीकन्स बनने की तैयारी कर रहे थे। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। 6 सितंबर 1959 में बाबा ने पुरुष व महिला मंडली को प्रतिदिन आधा घंटा खुदा का नाम लेने के लिए कहा। बाबा की खराब तबीयत होने के बावजूद उनका गहन कार्य चल रहा था। कहो हैरी, न्यूयॉर्क से यहाँ तक का सफर कैसा रहा? सब ठीक था ना? जी बाबा, इंडिया आने के लिए आपकी आज्ञा मिलते ही मैं फौरन चला आया। सफर भी अच्छा था। हैरी, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो कि फिर से मेरे साथ रहने आए हो, तब जबकि मैंने खास तौर से किसी भी प्रेमी से मिलना बंद कर दिया है। बाबा, आप प्रेम के मूर्त रूप हो। बाबा, मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ। ठीक है, गाओ। When they begin, it brings back a sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing. And even the palms seem to be swaying when they begin the begin. बहुत अच्छा गाया तुमने हैरी, बहुत अच्छा। जी बाबा। संगीत और मेरे स्पष्टीकरण तुम्हें आसमान तक उठा देते हैं, पर अब अलोबा
तुम्हें वापस जमीन पर ले आएगा। वो सबको एडोल्फ हिटलर का रोल करके दिखाएगा। Mein aborigine. Hi, little. Hi. Cheese. In there, Amoglish, Grincha, we see they versatile dead vegetables. This, in there, Polish people decide where they want to go. Germany or Iran? Bulanda Iran! Iran's in the board! Eingrestide, Eingrestide, I force you to Eingrestide, Eingreste, Eingresaste, Eingresblaste, Eingres offside, Viva la France, get out, we will succeed, we will win, Avalo sumachisti, Huba, horse, Chatori Shoma Hubas, Germany will be number one in the world, we will drop a bomb, in their world, we will defeat in American, English, French, and Russian, and show the world you have elected Führer, Iran, victory to Iran, Baba will win. Avtar mere Baba ki jai. क्या जबरदस्त भाषण दिया है, सबको पीछे छोड़ दिया तुमने। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। इसी तरह गीत संगीत व प्रेम के द्वारा बाबा के प्रति सबका समर्पण होता था और अलोबा तो बाबा के प्रेम में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। फरवरी 1958 में मेहर बाबा ने अपने प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़े सहवास प्रोग्राम का आयोजन करवाया, जिसमें सब जगह के प्रेमियों को बुलाया गया था। बाबा ने कव्वाली व गज़ल के खास प्रोग्राम का आयोजन करवाया था। एक कव्वाल ने भी खास गज़ल छेड़ दी। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सब लोग अच्छे हो? जी बाबा। इस समय बहुत गर्मी हो रही है, पंडाल का पर्दा थोड़ा ऊपर कर दो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कव्वाली के प्रोग्राम का आयोजन है। जो लोग कव्वाली न समझ सके वो मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित करें, बाकी उसका आनंद उठाएं। जी बाबा। चलो भाई, कव्वाली शुरू करो। जी बाबा, हम आपको एक अच्छी चीज गाकर सुनाते हैं। ये कलाम सीमाप का है। क्यों ये खुदा के ढूंढने वाले हैं नामुराद, गुजरा जो मैं हुदूद खुदी से खुदा मिला, खुदा मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे, अब क्या बताऊं मैं तेरे, मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे, मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे, अब क्या बताऊं मैं तेरे, मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे, मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे, मिलने से क्या मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे, मिलने से क्या मिला। इरफान गम हुआ मुझे,
पता मिला, इरफान गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे। सीमाब को शगुफ्त न देखा तमाम उम्र, सीमाब को शगुफ्त न देखा तमाम उम्र, सीमाब को शगुफ्त न देखा तमाम सीमाब को शगुफ्त न देखा तमाम। कम वक्त जब मिला हमें, कम वक्त जब मिला हमें, गम आशना मिला। कम वक्त जब मिला हमें, गम आशना मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे। इंसान के भेष में मुझे अक्सर खुदा मिला। बाबा कह रहे हैं आज सीमा जहां कहीं भी हो मैंने उसे मुक्ति दे दी है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। इसी तरह कभी कभी बाबा संगीत के जरिए अपने ऐसे ऐसे आध्यात्मिक कार्य करते थे जिनका समझना एक मनुष्य की बुद्धि के परे है। तो देखा मनी किस तरह बाबा ने अपने प्रेम व संगीत के जरिए अलग अलग तरह के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। उसके बाद बाबा ने अपनी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन किया। वे गर्मियों में पूना गुरु प्रसाद में जाकर रहने लगे। यहाँ बाबा अपने प्रेमियों से मिलते थे, उनकी उत्कंठाएं शांत करते थे, वह भरपूर संगीत का आनंद उठाते थे। पर कभी कभी इस संगीत के कार्यक्रम के दौरान कुछ ह्यूमर भी हो जाया करता था जिसे बाबा बहुत पसंद करते थे। ये तो आपने सही कहा एरज। चलो तो फिर इस संगीत के अन्य रूपों को भी देख लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं। मई 1961 में बाबा गुरु प्रसाद पूना में अलग अलग जगहों से आए हुए प्रेमियों से मिलते थे। एक बार उन्होंने अपने प्रेमियों को लिविंग रूम में इकट्ठा किया। सब लोग कैसे हो? यहाँ गुरु प्रसाद में कैसा लग रहा है? बाबा, यहाँ आकर आपके पास बैठने से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। बस आपके चरणों में बैठने का मौका मिल जाए तो हम धन्य हो जाते हैं। अरे सावक, तुम्हारा दांत कहाँ गया? अरे बाबा, टूट गया। सावक, अब तुम बूढ़े लग रहे हो मुझे। जी बाबा। अच्छा, आज सब लोग दर्शन ले लो। अब आगे क्या? कोई डिस्कोर्स नहीं, कोई पर्सनल टॉक नहीं। एरज, आज कोई भजन गायक या कव्वाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हुआ? बाबा, आज कोई सिंगर आया ही नहीं है। ओहो, तो ऐसा करते हैं, आज उन लोगों के पास समय है जो मेरे सामने गाना तो चाहते हैं पर उनको कभी चांस नहीं मिलता, तो हम उनको चांस देते हैं आज। प्रभु मेरे अवगुण
चेतना धरो प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो समदर्शी प्रभु नाम तिहारो चाहो तो पार करो प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो। पुकार, तुम्हारा शरीर तो इतना बड़ा है मगर तुम्हारी आवाज उतनी ही कमजोर है। जी बाबा। बाबा, मैं शिवजी का संस्कृत में मंत्र बोलता हूँ। ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम भवाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, 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 लुटाए जा, लुटाए जा। केवल जब दिल साफ हो और दिमाग पूरी तरह से खाली, तभी कोई इतना फ्लूट या ड्रम जैसा हॉलो होकर भी दिव्य संगीत दे सकता है। बाबा, मैं तुकाराम का अभंग गाता हूं। आदि बीज एक ले, बीज अंकुर ले, रोप वाढले, आदि बीज एक ले। वाह भाई, आज तो तुम लोगों ने बड़ा अच्छा दिन बना दिया। जो लोग दिल से गाते हैं मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी गायकी बहुत एंजॉय करता हूं। जब तक तुम लोग धूल की तरह न बन जाओ, तुम खुदा को रियलाइज नहीं कर सकते। मगर उसके लिए तुम्हें पहले पत्थर बनना होगा, क्योंकि तुम फौरन ही धूल नहीं बन सकते। जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि मानवीय चेतना रखते हुए तुम्हें पत्थर बनना है, और तब अपने आप को परफेक्ट मास्टर के चरणों में रखकर धूल बनना है। धनपति, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे समर्पण करो? जी बाबा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या वो तुम्हारी गर्दन नहीं पकड़ेगी? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। तब शायद वो मेरी गर्दन पकड़ेगी, और तब ये तुम्हारे प्रति मेरा समर्पण होगा। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे जो भी कोई बाबा के प्रेम में डूबकर कुछ भी कैसा भी उन्हें सुनाता है, बाबा का रोम रोम खिल उठता है। खुदा को और क्या चाहिए? प्रेम, बस प्रेम। नवंबर 1955 में बाबा का मेहराबाद में पहला सवास प्रोग्राम हुआ। मंडलीजन ने दिन रात मेहनत करके बाबा के आदेशों के अनुसार सारे प्रबंध किए। वेस्ट से भी लोगों को बुलाया गया था। यह सवास प्रोग्राम अलग अलग भाषा के लोगों के अनुसार 4 भागों में बांटा गया था: गुजराती, तेलुगु, हिंदी व मराठी। सबसे पहले 4 नवंबर से गुजराती सहवास हुआ। इस दौरान अलग अलग तरह की घटनाएं भी घटी। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सब लोग ठीक हो? सबका स्वास्थ्य कैसा है? जी बाबा, हम लोग ठीक है। सबने ठीक से खाया और आराम किया? जी बाबा,
बहुत अच्छे से खाया। सहवास का मतलब है शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ रहना, मिलना, एक परिवार की तरह आपस में घुलना मिलना। तुम्हें बाबा के अलावा सब कुछ भूल जाना है, बाबा के साथ ही होना है। जी बाबा। 6 दिन तक ऐसे ही रहना है। जी बाबा। कई दिनों तक बाबा ने सहवासियों को तरह तरह की बातें बताई। आखिरी दिन 8 नवंबर को एक मजेदार घटना घटी। आज आप लोगों के सहवास का यहाँ मेहराबाद में आखिरी दिन है। बाबा, क्या हम दूसरे सद्गुरु व संतों की समाधि पर रिस्पेक्ट देने जा सकते हैं? पर्सनली मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर अगर तुम मेरा दामन कसकर पकड़ो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तुम सत्य को रियलाइज करोगे। तुम अगर चाहो तो अपने धर्म का पालन कर सकते हो, लेकिन यह तुम्हें कहीं का भी नहीं रखेगा। आध्यात्मिकता एकदम अलग चीज है। जब तक तुम अपने गुरु के चरणों की धूल न बन जाओ, मुक्ति की कोई आशा ही नहीं है। जी बाबा। अच्छा चलो अब कव्वाली का प्रोग्राम शुरू करो। जी बाबा। बाबा ने तो मुझे कहा था कि संगीत प्रोग्राम में अलोबा पे नजर रखना। वो तो कव्वाली सुनते सुनते बहुत भावुक होकर एकदम जुनून में आ जाता है। हाँ, तेरे ख्याल को अपना बना लिया मैंने, तेरे ख्याल को अपना बना लिया मैंने, इसीलिए तो तेरा गम उठा लिया मैंने, इसीलिए तो तेरा। हे भैंसी, बैठ बैठ बैठ, बाबा देखेगा, बैठ। पागल है तू, बैठ 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 बैठ। तेरे नजर की अमानत मिली है जिस दिन से, तेरे नजर की अमानत मिली है जिस दिन से, हर एक निगाह से हर एक निगाह से दामन बचा लिया मैंने, हर एक निगाह से। हे भैंसी, भैंस ना बाबा, अरे गांडा થઈ ગયા તું। अरे भैंस ना बाबा, बाबा જોઈ છે ને, बैठ। पागल થઈ ગયા, पागल है। अरे आलोबा, आज तुम्हें क्या हो गया? कव्वाली के दौरान तुम्हारे रोने के आवेग को क्या हुआ? रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी। तुम्हारा तो ये हमेशा का कस्टम है। तुम इतने शांत कैसे हो गए? इमोशनल भी नहीं हुए? क्या हुआ भाई? बाबा क्या बोलेगा, बाबा क्या बोलेगा? उस समय मैं आपको नहीं देख रहा था, आपको मैं नहीं देख रहा था, इसलिए मैं अपना इमोशन से अपने को बचा सका।
क्योंकि मैं तो उस पेशी को कंट्रोल कर रहा था। ये पेशी बहुत पागल आदमी है बाबा, पागल, नंबर 1 पागल, नंबर 1 पागल है बाबा। ये क्या पागल है, ओह बाबा थका दिया हमको। चलो, सबने कवाली तो खूब एंजॉय की ना? जी बाबा, पर सबसे ज्यादा मजा आलोबा और पेशी को देखने में आया। आज तुम लोगों के सहवास का आखिरी दिन था। सब अपने साथ बाबा को ले जाओ और सीधे अपने घर जाओ। जी बाबा। तो इस तरह होता है गीत संगीत का प्रभाव, जो किसी किसी को इतना इमोशनल कर देता है कि वे अपनी सूध बुद्ध खो देता है। याद रहता है तो सिर्फ खुदा का प्रेम। 21 अप्रैल 1963 गुरु प्रसाद में बाबा ने प्रेमियों को दर्शन के लिए बुलाया था। बाबा का यूनिवर्सल कार्य भी चल रहा था। बाबा ने भाऊजी की लिखी तुम ही तो हो प्रार्थना अपने भतीजे शेरू को रोज गाने के लिए कहा था, और देशमुख ने अपना अंग्रेजी में लिखा कीर्तन जिम मिस्त्री के साथ गाकर बाबा व सबको खूब हंसाया। सब लोग कैसे हो? बाबा हम सब ठीक है। होशंग, क्या तुम पिछली रात सोए? जी बाबा, बहुत अच्छी तरह से सोया। मैं तो 5 मिनट के लिए भी नहीं सोया। काम का दबाव बहुत ज्यादा था। आज मैं तुम लोगों को बताता हूं कि माया की तुलना किसी की स्किन के रिंगवर्म से की जा सकती है। जितना भी तुम स्क्रैच करोगे उतना ही ज्यादा स्क्रैच करने की चाहत होती है, जिससे ज्यादा दर्द होता है और तुम मिजरेबल महसूस करते हो। जी बाबा। हाँ, इसी तरह जितना तुम माया में इंडल्ज होते हो, तुम उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हो और उतना ही ज्यादा दर्द और मिजरेबल महसूस करते हो। जी बाबा। अच्छा चलो, अब थोड़ा मूड बदलते हैं। देशमुख। जी बाबा। मैंने सुना है कि तुमने इंग्लिश में कीर्तन बनाया है। जी 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 बाबा, फ्रांसिस और भाव के बढ़ावे पर मैंने लिखा था। अच्छा चलो, उसे मेरे सामने गाओ तो। जी बाबा। इतिहास में इस तरह का कुछ पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी ने अंग्रेजी में कीर्तन बनाया हो। जी बाबा। अरे जिम, तुम भी देशमुख के साथ गाओ। जी जी बाबा। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं ऐसा गाया है। अरे तो क्या हुआ, गाओ गाओ, दोनों एक साथ मिलकर गाओ। जी बाबा। बोला अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। Sweet is the voice of my beloved, 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 sweet is the voice of my beloved. Ho! The voice of silence, which is the source of songs melodious, it does not chide, but once heard must prevail forever, must prevail forever. Sweet is the voice of my beloved, 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 sweet is the voice of my beloved. Oh! Much have we heard of Lord Shri Krishna who played on his flute. Oh, play Lord Shri Krishna and sent all into the ecstasy of love divine, and sent all into the ecstasy of love divine. Sweet is the voice of my beloved, sweet is the voice of my beloved, sweet is the voice of my beloved. Oh, but it seemed only a myth, too good to be true, until Meher Baba came to liberate the soul from all ignorance, to liberate the soul from all ignorance. Sweet
is the voice of my beloved. Sweet is the voice of my beloved. Sweet is the voice of my beloved. Sweet is the voice of my beloved. Sweet is the voice of my beloved. Sweet is the voice of my beloved. Sweet is the voice of my beloved. Sweet is the voice of my beloved. बस 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 करो भाई, बस करो। अब तुम दोनों इस डुएट कीर्तन को यहीं पर रोक दो। इसे सुनकर मेरे हार्ट में पैल्पिटेशंस होने लगे हैं। जिसे सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है उसके लिए सारा भ्रम गायब हो जाता है। फिर भी मैंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कायम रखा है और इसीलिए मैं यूनिवर्सल सफरिंग को सहन कर सकता हूं। इस तरह किसी भी समय कभी भी बाबा म्यूजिक के जरिए भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कायम रखते थे। मेहर बाबा ने नवंबर 1962 में अपने ईस्ट व वेस्ट दोनों जगहों के प्रेमियों को बुलाकर सहवास प्रोग्राम किया, जिसे ईस्ट वेस्ट गैदरिंग कहते हैं। यह प्रोग्राम 1 नवंबर से 4 नवंबर तक हुआ। हर दिन हजारों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते थे। बाबा ने इन दिनों बहुत सारे संदेश भी दिए। 3 नवंबर के दिन बाबा ने कई कव्वाल व गायकों को बुलवाया था, जिन्होंने बाबा के सामने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सब लोग कैसे हो? बाबा हम लोग अच्छे हैं। डार्विन, तुम माय डियर वर्कर्स संदेश इंग्लिश में पढ़ो। Yes, Baba. My dear workers, in spite of telling you very often that चलो अब भजन, गजल और कव्वाली का प्रोग्राम शुरू करो। लता, तुम गाओ तो जरा। जी बाबा। बाबा, मैं जिगर की एक गजल गाती हूँ। लता, तुम दिल से गाना। इतनी सारी ऑडियंस की तरफ ज्यादा अटेंशन दिए बिना आराम से गाओ। जी बाबा। मैं मंसूर पीला दे साकी, मैं मंसूर पीला दे साकी, मैं पिला दे साकी, नूर ही नूर पिला दे साकी, मैं मंसूर।
अभी लता ने जिगर की गजल कितनी मधुरता से गाई। मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं। प्रेमी कहता है, किसी को भी प्रेम की वाइन मत पीने दो, उसकी जिंदगी तब एक खलबली से ज्यादा कुछ नहीं होगी। वो पानी से बाहर निकली हुई एक मछली की तरह होगा। वो अपने अंदर एक ज्वालामुखी महसूस करेगा, उसका वजूद टुकड़ों में टूट जाएगा और फिर भी वो प्रार्थना करता है, मुझे प्रेम की शराब पीने दो, मुझे प्रेम की शराब पीने दो। लेकिन एक बार जब उसे बिलवेड गॉड के साथ यूनियन का अनुभव हो जाता है, वो आनंद यानी ब्लिस रियलाइज करता है, तब वो अपने आप को केवल एक रियलिटी अनुभव करता है। मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग अपनी ट्रांसपोर्ट की फीस जमा कर दें। बाबा कह रहे हैं कि वे खुदा के बारे में बात कर रहे थे और मैंने ट्रांसपोर्ट की फीस के बारे में बात करके माहौल खराब कर दिया है। बाबा, अब हम लोग आपकी शान में कव्वाली गाते हैं। ठीक है, अब जयपुरी कव्वाल गाएगा। मेरे सिवा दुनिया से तुझे काम है, लेकिन तेरे सिवा दुनिया से मुझे काम नहीं है। मैंने ही तो मैं खाने को मैं खाना बनाया, मेरे ही मुकद्दर में कोई जाम नहीं है, मेरे ही मुकद्दर में कोई जाम नहीं है। बीमारे गमे हिजर को आराम नहीं है, बीमारे गमे हिजर को आराम नहीं है। दिन रात तड़पने के सिवा काम नहीं है, दिन रात तड़पने के सिवा काम नहीं है। बीमारे गमे हिजर को आराम नहीं है। ये जलवा गहे खास है, कुछ आम नहीं है। ये जलवा गहे खास है, कुछ आम नहीं है। कमजोर निगाहों का यहाँ काम नहीं है, कमजोर निगाहों का यहाँ काम नहीं है। दिन रात तड़पने के सिवा काम नहीं है, दिन रात तड़पने के सिवा काम नहीं है। बीमारे गमे हिजर को आराम नहीं है, बीमारे गमे हिजर को आराम नहीं है। वाह वाह, तुमने तो मेरा दिल बहुत खुश कर दिया। पहले भी तुमने बहुत अच्छी गजलें गाई थी। जी बाबा। अब मैं इसे समझाता हूं। मुझे इस युग का अवतार मानना इतना आसान नहीं है, इसे बहुत ही दिलेरी की जरूरत है। यहां इस मीटिंग हॉल में कुछ ही ऐसे चुने हुए लोग हैं
जो प्रेम की शराब पीने की हिम्मत रखते हैं। यहां अदूरदर्शी और कमजोर दिल वालों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है यहां पर। यहां एक को बहुत ही साहस की जरूरत है, एक को एक के हाथ की हथेली पर सिर रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेम करना कोई मजाक नहीं है। अगर तुम इस सब को एक मजाक समझकर यहां पर आए हो तो तुम खुद अपना मजाक बन जाओगे, ये याद रखना। हे रच, अब आरती करवाओ। अब बाबा की आरती होगी। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अब आज का सेशन खत्म होता है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। पूना गुरु प्रसाद से वापस आकर बाबा मेहराजाद में रहते थे। अक्टूबर 1968 में कभी कभी अधिमानी खातीदारों को ट्रस्ट ऑफिस अहमदनगर से कुछ पत्र व तार लेकर मेहराजाद भेजते थे। रुस्तम मानिक, कैसे हो? जी बाबा, हम लोग अच्छे हैं। अच्छा मानिक, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बाबा, ये भाऊजी की हिंदी में लिखी हुई आदि सचेतन आरती है। तुम इसकी एक अच्छी और प्लेजेंट धुन बनाओ और कल मेरे पास इसको लेकर आओ। जी बाबा। आदि सचेतन शांति निकेतन। हाँ, ये धुन अच्छी है। कल बाबा को यही धुन सुनाऊंगा। अभी सो जाता हूं। कहो मानिक, भाव की आरती की धुन बना ली? जी बाबा, मैंने रात में बैठकर धुन बना ली है। अच्छा तो शुरू करो। जी बाबा। आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ। नहीं 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 मानिक, अरे ये धुन ठीक नहीं है। तुम कोई और मेलोडियस ट्यून बनाओ और कल उसे लेकर आओ। ये धुन कानों को मधुर नहीं लगती, मगर इतना याद रखना कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। भूलना मत इसको। ठीक है बाबा, मैं कोई और ट्यून बनाता हूँ। इसी तरह ट्यून बनाते बनाते कई दिन बीत जाते हैं। बाबा को कोई ट्यून पसंद ही नहीं आती। आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ, मेहर प्रभु आओ। अरे मानिक, ये ट्यून भी अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी पसंद की ट्यून नहीं मिल रही है तो तुम अपने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक बक्से में बंद करके कीलें ठोक कर बंद कर दो और सीना नदी में उसे फेंक दो। जी बाबा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई इंस्पिरेशन आ जाए और मैं बाबा की पसंद की ट्यून बना सकूं। ओ बाबा, ये कैसी परीक्षा है? मुझसे बाबा की पसंद की ट्यून ही नहीं बन रही है। अगर ट्यून अच्छी नहीं बनी तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाबा ने तो मुझसे यह भी कह दिया है कि अगर मैं एक अच्छी ट्यून नहीं बना सका तो उनको अपना चेहरा कभी ना दिखाऊं। अरे, ये मुझे किसने हिलाया? अरे, ये मुझे कैसी मधुर आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये तो बहुत ही दिव्य, मधुर, मीठी आवाजें हैं और मुझे तो नोट्स भी सुनाई दे रहे हैं। मैं जल्दी से ये नोट्स लिख लेता हूँ।
सुबह के 7 बज गए हैं। मैं जल्दी से बाबा के पास जाकर उन्हें ये धुन सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे 8 बजे बुलाया था। मानिक, आरती की धुन गाओ। जी बाबा। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। वाह मानिक, वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हूं। तुमने इसे कंपोज कैसे किया? बाबा, मैं तो बहुत निराश हो गया था। कोई अच्छी ट्यून ही नहीं बन रही थी। पर बाबा, सुबह के 4 बजे अचानक मेरे कानों में दिव्य संगीत की आवाजें आने लगी। मुझे नोट्स सुनाई देने लगे। मैंने उन्हीं नोट्स पर यह ट्यून बनाई है बाबा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा? कहा था कि नहीं? जी बाबा। इस आरती को अभी नहीं गाना, इसे तभी गाना जब मैं अपना शरीर छोड़ दूं। जी बाबा। भाऊ, मेरे शरीर छोड़ने के बाद ये आरती पूरे भारत में गाई जाएगी। जी बाबा। ये आरती आज पूरे भारत में गाई जाती है। खुदा अपनी आरती को भी एक अलग ही मधुर धुन देना चाहते थे, ताकि उनका संगीत के प्रति प्रेम लोगों को उनकी तरफ आकर्षित कर सके, प्रेम बढ़ाने की तरफ मोटिवेट कर सके, जो उनके इस अवतारीय काल की सबसे बड़ी देन है। तो देखा मनी, बाबा ने अपने प्रेम में संगीत का साथ कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वे अंत तक भाऊजी को गजलों की पंक्तियाँ देते रहे। हाँ एरज, हमारे बाबा तो है ही ऐसे। अपने प्रेमियों पर अंत तक प्रेम बरसाते रहे और प्रेमी भी उनका प्रेम पाने के लिए उनके पास आते रहे। ये पूरा ब्रह्मांड आनंद से भरपूर है, मगर यह आनंद कहाँ मिलता है? केवल सद्गुरु और अवतार ही इस दिव्य आनंद का आनंद उठाते हैं। यह आनंद लेने के लिए तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। तुम इसको एक क्षण में पा सकते हो, जिसका केवल एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? प्रेम, सिर्फ प्रेम, खुदा के लिए प्रेम। मैं लोगों के दिलों में अपने तीर उनके ईगो माइंड के पर्दे को छेद कर उनके अंदर प्रेम की भावनाएं जगाने के लिए चलाता हूं। ब्रह्म में मेरी अपीयरेंस प्रेम की रोशनी की किरणें लाती है। अपना प्रेम देने के लिए, मानवता को जगाने के लिए मैं उनको ये बताता हूं कि सब कुछ ब्रह्म है, सिर्फ खुदा ही एक सच्चाई है, एक रियलिटी है, एक हकीकत है। इसी प्रेम को देने के लिए मैंने संगीत का भी एक जरिया बनाया, जिसमें डूबकर प्रेम से सराबोर होकर ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आ सके और मैं उन्हें उनकी जिंदगी की रियलिटी का आभास करा सकूं।
ट्रूथ यानी सच्चाई से परिचित करा सकूं। इस सब का एक खास कारण है कि मानवता को यूनिवर्सल स्पिरिचुअल बिलीफ देने का समय अब आ गया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक रास्ता तैयार किया जा रहा है जिससे कि मैं मानवता तक अपना विश्वव्यापी यानी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल संदेश पहुंचा सकूं। Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind.